बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मसाला कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, आप लोग नोट कर लें। यहाँ पर मैंने एक लहसुन है, उसके जवे लिए हैं, और 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, एंड हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, 2 टेबलस्पून धनिया और ज़ीरा का पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, एंड हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है, एंड हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। यहाँ पर धनिया है, ये गार्निश में जाएगा। ये सब्ज़ मिर्चें मोटी वाली हैं, ये मैंने 5 से 6 अदद ली हैं। यहाँ पर 2 टेबलस्पून अदरक और 3 से 4 टमाटर मैंने उनका पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पर अदरक है जुलियन कट, ये गार्निश में जाएगी। और 1 प्याली मैंने यहाँ पर प्याज ली है, और ये है मेरे पास कलेजी। इसको अच्छे से आप लोगों ने वॉश कर लेना है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक प्रेशर कुकर में पानी को शामिल करना है, और पानी को शामिल करके इसमें हल्दी को शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, और हल्दी शामिल करके आप लोगों ने कलेजी को शामिल कर देना है। और आप लोगों ने इसको इतनी देर पकाना है, इसको ढक्कन देकर आप लोगों ने नहीं पकाना, ढक्कन हटा के आप लोगों ने इतनी देर पकाना है। जब इसका पहला बॉयल आ जाएगा तो आप लोगों ने इसके अंदर से जो भी ब्लड है वो रिमूव हो जाएगा, इसकी जितनी भी स्मेल है वो इस तरीके से रिमूव हो जाएगी, और बहुत ही मज़ेदार ये बनेगी। तो आप लोगों ने ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस पहला बॉयल आने तक आप लोगों ने इतनी देर पकाना है। ये देखें ऊपर सारा ब्लड आ चुका है। तो अब आप लोगों ने इसको छान लेना है। ये देखें अब इसको छान लेंगे। ये देखें इस तरीके से आप लोगों ने इसको छान लेना है, और छान के पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि जितना भी इसमें ब्लड है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखें इस तरीके से आप लोगों ने इसको वॉश कर लेना है। तो उसके बाद वॉश करने के बाद आप लोगों ने प्रेशर कुकर में पानी को शामिल करना है, और आप लोगों ने पानी ज़्यादा नहीं डालना, बहुत कम पानी डालना है कि बस उसमें कलेजी डिप हो। और उसके बाद आप लोगों ने प्याज को शामिल कर देना है, हमारे जो लहसुन के साबुत जवे हैं वो शामिल कर देने हैं, और यहाँ पे जो टमाटर का पेस्ट है वो शामिल कर देंगे, और साबुत काली मिर्च यहाँ पे शामिल करेंगे। और शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके आप लोगों ने 5 मिनट तक प्रेशर कुकर में पकाना है। 5 मिनट से ज़्यादा आप लोगों ने नहीं पकाना, जितना ज़्यादा पकाएंगे उतनी ज़्यादा ये हार्ड होगी। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है। तो 5 मिनट तक ये देखें मैंने इसको पकाया, 5 मिनट विसल हमारी बजी, और उतनी देर मैंने इसको पकाया, इतना ज़्यादा नहीं पकाया। तो चलें इसको, ये देखें अब हमारी 5 मिनट पकाने के बाद इस फॉर्म में आ जाएगी। तो अब हम इसका मसाला बनाते हैं। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आप कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल को शामिल करेंगे, और ऑयल को 2 मिनट के लिए गरम करेंगे। और जब हमारा ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें अदरक को शामिल करेंगे, जो हमारी पिसी हुई अदरक थी वो शामिल करेंगे, और इसको 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। उसके बाद आप लोगों ने इसमें मसाले जितने भी हैं वो शामिल कर देने हैं। यहाँ पर आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, नमक और मिर्च आप लोगों ने अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस पानी में मैंने कलेजी पकाई थी वो थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरीके से आप लोग अच्छे से मसाले को भून लें। मसाले की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अब आप लोगों ने इसको कलेजी में जो प्याज है और हमारा जो टमाटर का पेस्ट शामिल किया था, इस तरह आप लोगों ने छान कर वो भी साथ में ही शामिल कर देना है। और इसमें आप लोगों ने जिस पानी में पकाई थी वो पानी आप लोगों ने ऐड नहीं करना। और इस तरीके से आप लोगों ने जितना भी मसाला है डालकर आप लोगों ने 5 मिनट इसमें इसी मसाले में कलेजी को अच्छे से भूनना है। यहाँ पर 5 मिनट बनाई करने के बाद हम लोगों ने इसमें जो मोटी हमारी हरी मिर्चें हैं वो शामिल कर देनी है, और शामिल करके आप लोगों ने अच्छे से इसकी 5 मिनट तक बनाई करनी है।
और आप लोगों ने बहुत लंबी देर तक इसको नहीं पकाना है, इस बात का ख्याल रखें। जितना ज़्यादा कलेजी को पकाएंगे उतनी ज़्यादा ये हार्ड होगी। तो आप लोगों ने बस इसको भूनने तक पकाना है। मैंने 5 मिनट इसको मसाले में वैसे भुना और 5 मिनट अब हरी मिर्चें डाल के इसको अच्छे से भुनेंगे। और ये मोटी मिर्च का जायका बहुत मज़ेदार होता है और ये तीखी ज़्यादा नहीं होती। तो अगर आप लोगों के पास बारीक मिर्चें हैं तो उसका कम इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये जो मोटी मिर्चें हैं इनमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता है इसलिए, और इनका जायका भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें यही वाली मिर्चें शामिल करें। और आप लोगों ने इस तरीके से मिर्चें डाल के अच्छे से आप लोगों ने 5 मिनट के लिए भूनना है। और भूनने के बाद अब इसमें जो जो लास्ट में चीज़ें जाएंगी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें क्या लास्ट में जाएगा। तो ये देखें 5 मिनट हरी मिर्चें डाल के भूनने के बाद इसका मज़ेदार सा ये देखें मसाला रेडी हो चुका है। तो चलें अब हम इसमें बाकी जो चीज़ें हमारी रह चुकी हैं वो डालेंगे। यहाँ पर मैंने जो धनिया साबुत है उसको मोटा मोटा पीस के वो शामिल किया है और गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। और आप लोगों ने इस तरीके से लास्ट पे डालना है, ये पहले नहीं डालना। और यहाँ पर मैंने एक लेमन लिया है, लेमन को लेकर इसको अच्छे से निचोड़ देना है। और इसका इतना मज़ेदार जायका आता है, ये लास्ट पे आप लोग जब चीज़ें ये ऐड करेंगे तो इनका जायका कलेजी का दोबाला हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो लास्ट पे हम लोग अदरक डालेंगे और हमारा हरा धनिया है वो डालेंगे। और ये देखें मज़ेदार सी हमारी मसाला कलेजी रेडी हो चुकी है। इसको आप लोग नान के साथ चपाती के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़ेदार आप लोगों को लगेगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप लोगों ने घर में ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है ये किस तरह की बनी। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।